गाइस रात के 9:30 बज चुके हैं और हमारा लंदन ट्रिप ऑफिशियली यहाँ पे एंड होता है बिकॉज कल सुबह हमने ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करना है और स्कॉटलैंड के लिए भागना है। तो अब मैं ना हम तीनों आपस में डिस्कशन करें कि लंदन ट्रिप को हम क्या रेट करेंगे और क्या हमें बेस्ट लगा लंदन ट्रिप में। ठीक है, तो पहले मैं एमी से पूछती हूँ। एमी, चलो लंदन ट्रिप को आउट ऑफ 10 आप कितना रेट करोगे? 9 आउट ऑफ 10। तो मतलब लंदन तो सुपर हिट हो गया। अच्छा दुबई ट्रिप को कितना रेट करते हैं? 3 और लंदन को 9। अच्छा बेस्ट क्या लगा लंदन में? नॉट हैरी पॉटर? मैडम तो साथ बेस्ट लगा। ओके तो चलो मैडम तो साथ तो भैया मस्त फिट हो गया आप सबके लिए। सेकंड बेस्ट क्या लगा? हैरी पॉटर। सेकंड बेस्ट हैरी पॉटर लगा। ओके और थर्ड बेस्ट? टावर ऑफ लंदन। टावर ऑफ लंदन में क्या अच्छा लगा तुझे? वो तो क्या किला सा तो था, उसमें क्या अच्छा लगा? ओह पता है, मुझे लगा कंफ्यूज हो रही थी टावर ब्रिज और टावर ऑफ लंदन में, बट शी एक्चुअली मेंट टावर ऑफ लंदन। तो ये एमी के 3 बेस्ट प्लेसेस थे, राइट? तो लंदन आई तेरी टॉप 3 प्लेसेस में नहीं आया, राइट? फिफ्थ। तो फोर्थ वन कौन सा है? टावर ब्रिज। वैसे एमी आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद योर चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड तुझे क्या अच्छा लगा? मुझे लगा था कि ये हैरी पॉटर को फर्स्ट करेगी, फिर लंदन आए करेगी। सरप्राइजिंगली इसको मैडम तो साथ नंबर 1 पे अच्छा लगा। मैडम तो साथ ही बोला ना तूने अभी? एक्चुअली में बड़ा फन किया था वहाँ पे मैडम के साथ में। और आप कितना रेट करोगे पहले ट्रिप को? मैं भी मतलब 8 रेट करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने और बड़े अच्छे ट्रिप भी लिए हैं एंड मुझे भी मैडम के साथ नंबर 1 लगा। वाओ। उसके बाद मुझे लगा लंदन ब्रिज। नहीं हमें टावर ब्रिज। टावर ब्रिज दैट्स अ ब्यूटी, हाँ। मतलब वो देख के मज़ा आ जाता है। थर्ड नंबर पे मुझे लगा वेस्टमिंस्टर एबी। हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए बट वो आप तो जाना ही नहीं चाह रहे थे वहाँ पर, आप मुझे बोल रहे थे यूं ही जा रहे हैं यूं ही जा रहे हैं। वो तो है, मुझे तो टाइम की वजह से लग रहा था कि टाइम नहीं है हमारे पास, बट जाकर लगा कि मतलब वहाँ पे टाइम होना चाहिए। एक्चुअली वहाँ टाइम स्पेंड करना चाहिए था, है ना भाई? वेस्टमिंस्टर एबी जाओ तो 2 घंटे लेकर जाओ, वहाँ पे एक्सप्लोर करने का बहुत कुछ है, इतनी हिस्ट्री है, यू विल रियली लव इट। एक ग्रेव नहीं बेटा, बहुत ग्रेव्स है वहाँ पे, तो बहुत ग्रेव्स है। गाइस अमित और एमी ने तो मुझसे पूछा नहीं कि मुझे लंदन ट्रिप कैसी लगी और मैं कितने पॉइंट्स दूंगी इस ट्रिप को आउट ऑफ 10, बट मैं आपको बता देती हूँ। मैं भी अमित की तरह इस ट्रिप को नंबर दूंगी 8। बहुत अच्छी रही लंदन ट्रिप, मतलब मज़ा आ गया। और भी दिन होते तब भी हम रह सकते थे लंदन में, बट अभी चलो आज जा रहे हैं हम लोग स्कॉटलैंड। टॉप 3 प्लेसेस मेरे लंदन में थे। नंबर 1 पे टावर ब्रिज ऑफ लंदन, बहुत अच्छी जगह है यार। नंबर 2 पे मुझे बिग बेन अच्छी लगी, पता नहीं ये दोनों बिग बेन कैसे भूल गए, बट मुझे तो बिग बेन वाला एरिया, वो बिग बेन ब्रिज बहुत अच्छा लगा। और नंबर 3 पे मुझे हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर अच्छा लगा क्योंकि उसने ना मुझे पूरा लंदन घुमा दिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने हमारी लंदन ट्रिप उतना ही एंजॉय करी होगी जितनी हमने अपनी लंदन ट्रिप एंजॉय करी। बहुत बहुत मज़ा आया। आपने ये तो सुन ही लिया था कि एमी को बेस्ट 3 स्पॉट्स कौन से लगे, अमित को बेस्ट 3 स्पॉट्स कौन से लगे और मेरे बेस्ट 3 प्लेसेस कौन से थे लंदन में। लंदन विल ऑलवेज बी अ मेमोरेबल ट्रिप फॉर अस। और ये एक और प्लेस हो गया जहाँ पर हम लोग फिर से आ सकते हैं अदर देन पेरिस। पेरिस का मुझे पता नहीं, अब आजकल फीडबैक बड़े बुरे सुने हैं। आपको पता है इस ट्रिप में हमारा प्लान था आज पेरिस के लिए निकलने का, और ये एमी के लिए एक सरप्राइज भी होता बिकॉज वी वांटेड हर टू सी एफिल टावर। बट जब हम अपने फ्रेंड्स के घर गए थे ना, कविता और मनोज के घर पे, कविता और मनोज ना स्कॉटलैंड में रह चुके हैं काफ़ी सालों तक, तो उन्होंने हमें कन्विंस कर लिया कि हमें स्कॉटलैंड के दिन कम नहीं करने चाहिए, पेरिस को बीच में स्क्वीज इन करके। तो आज हम लोग जा रहे हैं स्कॉटलैंड। एडिनबरा जा रही है ये ट्रेन, और इस ट्रेन के साथ हम और आप लोग भी एडिनबरा जा रहे हैं। तो एडिनबरा में प्लान है हमारा 4 दिन रहने का, उसको अच्छे से एक्सप्लोर करने का। एडिनबरा घूमेंगे, ग्लासगो घूमेंगे, स्कॉटलैंड की ब्यूटी देख कर आएंगे कि एज पर कविता और मनोज स्कॉटलैंड इज द बेस्ट प्लेस ऑन दिस अर्थ। तो देखते हैं कि लंदन से भी अच्छा लगेगा हमें स्कॉटलैंड। चलो चलते हैं स्कॉटलैंड। ये बच्चा अपनी 4.5 घंटे की ट्रेन जर्नी में ड्राइंग ही करे जा रहा है। एमा, आर यू हैप्पी?
प्लीज जाना था। I wanted to stay in London for one more day. क्यों? I wanted to go to Hamleys. हाँ, हमारा हैमलीज रह गया। वो जो बिगेस्ट टॉय स्टोर इन द वर्ल्ड था, वहाँ जाना ही था। मैं एमी को कहा था, बट वो 8 बजे बंद हो जाता है और हम कभी भी 8 बजे वहाँ पहुँच नहीं पाए। चलो एमी, अगली बार आएंगे। हमने मीटअप भी नहीं किया, बड़े सारे लोग नाराज़ भी हो रहे हैं, तो मीटअप करने के लिए फिर से आएंगे और आपको हैमलीज घुमाने के लिए फिर से आएंगे, ठीक है? Now I'm more sad. My pen's ink is running out. क्योंकि इतना ड्राइंग कर रही है तू। ये देखो, ये बनाया है एमी ने, ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप है ना, अच्छा बनाया है। इस ट्रिप में हमारे प्लान्स पता नहीं कितनी बार चेंज हुए हैं। जैसे आपको बताया है कि पहले पेरिस जाने का प्लान था, चेंज करके सारे दिन स्कॉटलैंड के लिए रख लिए। फिर प्लान था कि लंदन से एडिनबरा हम लोग ड्राइव करके जाएंगे, बट लेटर ऑन जब हमने चेक किया कि ड्राइव करके जाएंगे तो 7-8 घंटे लग रहे हैं और ट्रेन से हम लोग 4-4.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। फिर प्लान चेंज कर दिया कि चलो ट्रेन से ही चलते हैं। तो अब हम ट्रेन जर्नी कर रहे हैं ताकि व्यूज़ भी इंजॉय कर सकें और जब एडिनबरा पहुँचे तो बहुत थके हुए भी ना हो। और बहुत सारे फेमस सिटी के चाहे अंदर जाके घूमे नहीं, मगर उनके स्टेशंस देख लिए हमने इस ट्रेन जर्नी में। जैसे ये स्टेशन है न्यू कासल का। अब न्यू कासल घूमने तो नहीं जा सके, बट अब कह सकते हैं यार स्टेशन तो देखा हुआ है उसका, है ना? So guys, as you know, yesterday I went to the Harry Potter studios. I'm gonna show you a trick which I learned from there. Watch this. Good afternoon to those of you just joined us here at Newcastle. 17 will move to Edinburgh West. My name's Louise, together with Louise and upstairs. Smoking and eating great health tours. Guys, did you see how I was opening the doors? And then once we've left Morpeth, we should be able to offer an off-seat trolley service where we serve a range of hot cold drinks and light snacks. वैसे ये भी सुना था कि लंदन से एडिनबरा की जो जर्नी है, चाहे ड्राइव करके जाओ या ट्रेन से जाओ, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सीनिक है। तो बेटर है कि ट्रेन पे जाओ ताकि आराम से बैठकर सिर्फ विंडो के बाहर देखकर व्यूज़ एंजॉय कर सके। बट 2 आवर्स इन दिस जर्नी और अभी तक कोई बहुत स्पेशल बड़े ब्यूटीफुल से व्यूज़ तो नहीं दिखे हैं। नॉर्मली व्यूज़ दिख रहे हैं, जैसे ये शहर है कोई, बट पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है। ऐसे ऊँचे ऊँचे पेड़ दिख रहे हैं जो हर जगह ही दिख जाएंगे। वो तो कहीं पर भी आप जाओ जर्नी पे, ट्रेन पे, पेड़ तो दिख ही जाएंगे आपको। तो अभी तक मैं बड़े यार ये तो अच्छा सा व्यू आ गया तो ऐसे ही व्यूज़ का वेट कर रही थी। तो हाँ, ये बड़ा ब्यूटीफुल सा व्यू आया। वैसे मुझे ये भी बताया था किसी ने कि जैसे ही आप लंदन से एडिनबरा स्कॉटलैंड वाले बाउंड्री में एंटर करोगे ना, लैंडस्केप पूरी तरह से बदल जाएगा। और लग रहा है कि लैंडस्केप धीरे धीरे बदल रहा है। अब सी आ रहा है, काफ़ी देर तक ये सी चल रहा है। लेट्स सी, आपको एंड में बताऊँगी कि मैं इस ट्रेन जर्नी को क्या रेट करती हूँ। तो 4.5 घंटे की बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन जर्नी के बाद हम लोग एडिनबरा पहुंच गए हैं फाइनली। पता ही नहीं चला यार 4.5 घंटे कैसे बीत गए। वी वर सो लकी। लंदन में हम लोग 4 दिन थे और चारों दिन वेदर ब्यूटीफुल था। मतलब सिर्फ एक दिन हल्की फुल्की सी बारिश हुई है, वरना तो फनी था और ठंड भी नहीं थी। अब मैंने तो पूरा टाइम बिल्कुल भी जैकेट नहीं पहनी है, मगर यहाँ स्कॉटलैंड में आते ही ना तो फनी यहाँ पर भी है। धूप अच्छी काफ़ी है, मगर ना हवा चल रही है। एमी को डेनिम जैकेट पहनाई हुई थी जैसे मैंने पहनी हुई है, कहती मुझे एक और पहना दो उसको एक और जैकेट पहनाई है। अब मैंने पहली बार जैकेट मांग लिया कि मेरी बैग से निकाल दो जैकेट, क्योंकि हम ऊबर की वेट कर रहे हैं। 5 मिनट लगेंगे अभी ऊबर को आने में, तो 5 मिनट में हमें से इंतज़ार नहीं हुआ, बैग से निकाल कर जैकेट पहन लिया हमने भी। तो यहाँ पे लगता है ठंडा है। और वो जो मैं स्टॉकिंग्स वगैरह लेकर आई हूँ ना, लंदन में तो काम चल गया, यहाँ पे पहननी पड़ेगी। एमी की भी स्टॉकिंग्स पहननी पड़ेगी। तो ये ट्रेन स्टेशन से हम बाहर निकले हैं और निकलते ही वाइब्स देखो। ये है मार्केट स्ट्रीट और ये सामने बिल्कुल ट्रेन स्टेशन के सामने ये देखो ये कैफेटेरिया। तो एडिनबरा में हमारा होटल है नोवोटेल और यहाँ देखो रिसेप्शन पे कितना क्यूट रिसेप्शनिस्ट बिठा रखा है। क्यूट होने के साथ साथ इसको थोड़ा सा अकोमोडेटिंग होना पड़ेगा, बिकॉज एमी इसको कन्विंस करने की कोशिश करिए कि हमें अर्ली चेक इन दे दो। हम आधा घंटा पहले पहुँच गए हैं, देखते हैं एमी का चार्म काम आता है कि नहीं। 4.5 घंटे की ट्रेन जर्नी और आधे पौने घंटे की टैक्सी के बाद अपने होटल पहुँच गए हैं। अच्छी बात यह है कि यार यहाँ पे सोना, स्टीम, जिम,
पूल सब कुछ है। तो एमी बड़ा रो रही है कि यार वो अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं ले गई। हमें लगा ठंड होगी यार, स्विमिंग कौन करेगा, बट यहाँ पे इंडोर स्विमिंग पूल है हीटेड, तो लगता है एमी को ना स्विमिंग सूट खरीद कर देना पड़ेगा, बिकॉज वो पागल है स्विमिंग के पीछे। और मैं यहाँ का जिम जरूर ट्राई करके आऊंगी, और सोना भी, स्टीम भी, सब कुछ, क्योंकि आज का दिन ना कोई प्लान नहीं था घूमने फिरने का। 3 दिन है अभी हमारे पास घूमने फिरने के लिए, हम 4 दिन के लिए ये होटल बुक किया है। तो हमारा प्लान था 4 डेज लंदन, 4 डेज स्कॉटलैंड एंड 3 डेज आयरलैंड। तो ये सब कुछ करना है हमने। तो चलो जी, अब व्यू देखते हैं क्या है। खोलो। Wow, we got the view of KFC. ए माउंटेन व्यू नहीं दिख रहा है तेरे को? वो पीछे माउंटेन है सारे। वो आगे देख रही है, आगे तो KFC है। यार अब मेरा ना क्रिस्पी क्रीम डोनट खाने का मन कर गया। डोनट्स और कॉफी लेके आते हैं। वैसे मेरा इतना स्वीट्स खाने का मन नहीं करता इस ट्रिप में, पता नहीं क्यों मैं पागल हो गई हूँ। मेरा बस मीठा ही खाने का मन करता है ना, भूख लग रही है। यहाँ पर कॉफी पीते हैं और एक अच्छा सा क्रिस्पी क्रीम डोनट लेते हैं। ठीक है चलो। मैंने कभी डोनट नहीं खाया लाइफ में। क्या हो क्या गया मेरे लाइफ में गाइस, मैंने कभी ट्राई नहीं किया डोनट, कभी अपने मुंह में नहीं डालकर देखा मैंने डोनट। मुझे ना उसकी शक्ल देख के लगता है कि इतना मीठा होगा, मेरे को नहीं खाना, और ये देखकर मेरा डोनट खाने का मन कर गया। मतलब हद हो गया। आज शायद मैं लाइफ में पहली बार डोनट ट्राई करूंगी। चलो फिर मैं कॉफी पिलाऊंगा तुम्हें अच्छी सी। या मैं सोचूं ना ही करूं, क्यों अपना रिकॉर्ड तोड़ूं कि मैंने कभी डोनट नहीं खाया लाइफ में। मैं मतलब उसके साथ कह सकती अरे कभी कभी खा लेना चाहिए, मतलब ट्राई करना चाहिए, पता होना चाहिए आपको कैसी दिखती है चीज। तो हो गया भी, पहले इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लेने था। तो हम लोग बस रेडी हो चुके हैं, जैकेट फैकेट लेकर। अब मैंने मोटी जैकेट पहन ली है, ठंड है भाई, बहुत एमी ठंड है भी आज। तैयार हो गए। तो अब हम लोग स्कॉटलैंड एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं। पहले कुछ खाएंगे पियेंगे, जल्दी आएंगे होटल में। कल वैसे हम फिर से वो लेने लगे हैं सिटी साइट सीइंग टूर बस। यहाँ पर भी चलता है। ओके। तो जैसे लंदन दिखाया था ना आपको बस से, ऐसे स्कॉटलैंड भी दिखाएंगे बस से। एंड एडिनबरा। स्कॉटलैंड में 2 चीज दिखाएंगे, एडिनबरा एंड ग्लासगो। ग्लासगो। ग्लासगो दिखाएंगे डे आफ्टर टुमारो। चलिए जी, आज KFC भी ट्राई करा दो आप, जबकि मैंने KFC भी कभी इतना आई थिंक ट्राई किया। मुझे जो याद है, एक बार मैं तुम्हें दुबई में लेकर गया था KFC में, उसके अलावा मैंने कभी तुम्हें KFC खाते हुए नहीं देखा होगा। मुझे तो दुबई वाला भी याद नहीं है, क्योंकि मैंने KFC भी कभी नहीं खाया। तो चलो आज स्कॉटलैंड में नई नई चीजें ट्राई हो रही हैं। जो गलती हमने लंदन में करी थी वो हम स्कॉटलैंड में नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोगों ने ट्राम डे 2 से यूज करना शुरू किया था। डे 1 पर तो हमने इनफैक्ट हम घूमने भी गए थे ना हैरिट्स वगैरह, तो हम टैक्सी से ही गए थे, टैक्सी से ही वापस आए थे। यहाँ पे हमने देखो होटल में चेक इन करते ही ट्राम यूज करनी शुरू कर दी है, और कंफर्टेबल भी हो गया। हमने पूछ लिया भी सारा अच्छे से कि कैसे यूज करनी है, कौन से स्टेशन पे जाना है, कैसे टिकट्स लेनी है, ऑल ऑफ दैट। तो वही होता है यार, डे 1 पे थोड़ा समझने में टाइम लग जाता है। आई नो कितने सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं, बट उस टाइम तो कर लेते हैं। हमारे को ना ये था कि लगेज के साथ विल नॉट बी कंफर्टेबल टेकिंग द ट्राम और ट्यूब, बट अब हमने आयरलैंड जाना ना एयरपोर्ट से, वो हमें अब यहाँ पे ट्राम देखकर पता चल गया कि बहुत खुली खुली है, बहुत जगह है लगेज रखने की। तो यहाँ से आयरलैंड के लिए एयरपोर्ट हम ट्राम पे ही जाएंगे।